नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां समस्तीपुर जिले के उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी सह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार 30 अप्रैल को उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के अनगाड़ घाट, डढ़िया मुरियारो, बिरना मातुल्ला, हरपुर रेवाड़ी, भगवानपुर देसुआ, चैता उत्तरी व चैता दक्षिणी आदि गाँव में चैता दक्षिणी के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया पति व भाजपा के वरिष्ठ नेता कमलकांत राय के नेतृत्व में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। चैता दक्षिणी गांव में इस जनसंपर्क अभियान का आगाज चैता दक्षिणी गांव स्थित माता काली के मंदिर में माता के दर्शन के साथ हुआ। तत्पश्चात मंदिर परिसर में ही एक छोटी सी सभा का आयोजन स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सह भाजपा नेता कमलकांत राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए मुखिया प्रतिनिधि कमलकांत राय ने कहा कि आज तक माता काली के इस मंदिर में जिसने भी सत्यनिष्ठा से अपना मत्था टेका है, आशीर्वाद लिया है, उसका प्रमोशन अवश्य हुआ है। आज हमारे गृह राज्य मंत्री यहाँ आए हैं और माता काली का आशीर्वाद लेकर चैता से चुनावी शंखनाद भी किए हैं, तो निश्चय ही विजय भी होगा और प्रमोशन भी होगा। इस सभा में मौजूद भाजपा नेताओं ने स्थानीय लोगों से एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। आयोजित इस सभा में मौजूद नित्यानंद राय ने स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र की प्यारी मतदाता बंधुओं के बदौलत ही वे आज विगत 10 वर्षों से उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद ही नहीं, बल्कि विगत 5 वर्षों से वे केंद्र सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी हैं, जिसके कारण उन्हें देश की सीमाओं पर होने वाले सुरक्षा से संबंधित काम भी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री राय ने यह भी कहा कि उनके सांसद रहते हुए उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ है। नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज 25 करोड़ भारतवासी गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। आज गरीबी के कारण इलाज के अभाव में कोई अपना प्राण नहीं त्याग सकता है, क्यों पूरे भारतवर्ष में आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के 24 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में 1,40,000 लोगों का घर बनाया गया है तथा 1,40,000 किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का 364 करोड़ रुपए भेजा गया है। यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए 1,29,000 लोगों के बीच 1100 करोड़ से भी ज्यादा का मुद्रा लोन दिया गया। मातृत्व वंदना योजना से 80,000 गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया गया है। साथ ही 23 लाख बच्चों को पोषक आहार दिया जा रहा है। श्री राय ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनी हैं। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। चिकित्सा सुविधा के लिए उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनवाए गए हैं। इस दौरान उजियारपुर सांसद नित्यानंद राय ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि उजियारपुर में एक तरफ ऐसा प्रत्याशी है जो प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद का पैसा किसानों के खातों में पहुंचवा देता है, तो एक तरफ ऐसा भी प्रत्याशी है जो गरीबों का पैसा अपने फर्जी बैंक से लूट लिए हैं। इस दौरान श्री राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुणगान करते हुए यह भी कहा कि जो काम पिछले 70 वर्षों में नहीं हो पाया है, वह इन 10 वर्षों में पूरा कर दिया गया है। हालांकि जो काम बचा हुआ है उस काम को भी आने वाले दिनों में पूर्ण कर दिया जाएगा। सभा के अंत में नित्यानंद राय ने एक बार फिर से अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार वे विगत चुनाव में हुई जीत से भी अधिक वोट से जीत हासिल करेंगे। मौके पर सूरज यादव, अमित चौरसिया, मुखिया प्रतिनिधि सह भाजपा नेता कमलकांत राय, लोहागीर मुखिया प्रभात कुमार सुमन उर्फ गुड्डू सहित दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। राम के नाम पर भिक्षा मांगने के लिए आता है, बाप भिक्षा दे देते हैं। आज हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री राम का नाम लेकर आप लोगों के बीच में भिक्षा मांगने के लिए आए हैं। आए देख मत, आप राम के नाम पर भिक्षाटन के रूप में नित्यानंद जी के कमल चुनाव पर मोहर लगाकर लाखों लाख वोट से विजयी बना। हमारे भारतीय राजनीति के प्रहरी के रूप में
सशक्त रक्षक के रूप में माननीय नित्यानंद जी आपके सामने खड़े हैं और इनका कहना है, सीप है लाखों मगर, सीप है लाखों मगर मोती हजार में यह सेवक तैयार है सेवा करने को आपके दरबार में। अभी का यह चुनाव मानवता और दानवता दो ध्रुव की है लड़ाई। यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जो राम को लाया है, जितने सदियों से हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, सेवा दिया है, समर्पण दिया है, आज वो घड़ी आ गई है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राम को लाए हैं। यही गुप्तेश्वर बाबा आए थे और उस समय में डीजी थे और यहाँ आए थे ब्रांड एम्बेसडर शराबबंदी पर, और हमें ही उन्हें स्वागत करने का मौका मिला था। यही कुर्ता भी है और उन्हें कहे जो काली स्थान आता है न प्रमोशन होता है। 15 दिन के बाद डीजीपी बिहार का हो गए तो निश्चय ही आज हमारे गृह राज्य मंत्री आए हैं और चैता से चुनावी शंखनाद माता काली के चरणों में आशीर्वाद लेकर किए हैं, तो निश्चय ही विजय भी होगा, अब प्रमोशन भी होगा। हम 500 वर्षों में लाखों लोगों ने कुर्बानी दी थी। सब लोग हमारे अभिभावक को ही बता रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का भी कहना था कि राम काज किए बिना कहां मोहि विश्राम। हनुमान जी बोलते थे, तो राम का काज मोदी जी किए हैं। अब मोदी जी का काज हम सबों को करना है, फिर तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाना। बनाना इसलिए नहीं है कि इस देश के लोग जब प्रधानमंत्री, नेता, मंत्री, विधायक बनते हैं तो अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। बनाना इसलिए है भारत को विश्व गुरु बनाना है और 2047 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज्यादा हो, इसलिए भारत को तीसरी, 5वीं से तीसरी और तीसरी से पहली शक्ति बनाकर इस देश से गरीबी मिटा देना है, देश को आत्मनिर्भर बना देना है। हम जिस सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, व्यक्ति वह जो विकास की पंक्ति में सबसे पीछे बैठा है, उसकी पढ़ाई की चिंता होनी चाहिए, उसकी दवाई की चिंता होनी चाहिए, उसके रोटी की चिंता होनी चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया है। इस देश से 25 करोड़ गरीबी रेखा से लोग बाहर आ गए, लगातार बढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस देश में अब कोई इलाज के अभाव में नहीं अपना प्राण त्याग सकता है या प्राण उसका जा सकता है। आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज हो रहा है। अपने क्षेत्र में 15 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लगभग 2.5 लाख कार्ड बांट दिए गए और आने वाले 6 महीना में 15 के 15 लाख आयुष्मान कार्ड उनके पास उपलब्ध करा दिया जाएगा। अभी भी पहुंचाया जा रहा है। 24 लाख से ज्यादा गरीबों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। आज यहाँ 1,40,000 गरीबों का घर बना है। 1,40,000 से भी ज्यादा किसानों के खातों में आज किसान सम्मान निधि गया है, जिसकी राशि 364 करोड़ रुपया है। यहाँ नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए यहाँ 1,29,000 लोगों को मुद्रा लोन दिया गया, जिसकी राशि है 1100 करोड़ से भी ज्यादा। मातृ वंदना योजना से 80,000 माताओं बहनों को पौष्टिक आहार दिया गया। यहाँ 23 लाख यहाँ बच्चों को पोषण आहार दिया जा रहा है। यहाँ 500 किलोमीटर से ज्यादा प्रधानमंत्री सड़क योजना से अपने उजियार में सड़क बनाए गए हैं। 400 किलोमीटर से ज्यादा आरसीडी सड़कें कन्वर्ट कर अच्छी सड़कें बनाई गई है। यहाँ आपको बिजली आबाद गति से मिले और वोल्टेज रहे, इसके लिए 13 विद्युत सब स्टेशन बनाया गया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं।
हमारे इस उजियारपुर में जितने रेलवे स्टेशन है महत्वपूर्ण, सब में चाहे वो सिंघिया हो, चाहे यहाँ दलसिंह सराय हो, विद्यापति हो, मोहद्दीनगर हो, पटेड़ी हो, सब जगह ट्रेन रुकी है। देसुआ में हाँ यार्ड बनाया गया, कहीं ना कहीं सब काम किए गए। हम आते थे तो लोग बोलते थे उजियारपुर के, विभूतिपुर के लोग, एक काम करा दीजिए, 32 नंबर ढाला बना दीजिए, आप चुनाव में वोट मांगने नहीं आया है। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? ये बात है कि नहीं है? 32 नंबर ढाला का निर्माण शुरू हो गया कि नहीं? और अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते और नित्यानंद राय आपका सांसद नहीं होता तो 32 नंबर ढाला कोई बनवा नहीं सकता था। सब वादा कर गया, लेकिन कोई उस वादे को पूरा नहीं किया। एक तरफ पैसा प्रत्याशी है जो किसानों के खातों में 364 करोड़ प्रधानमंत्री के आशीर्वाद का पैसा पहुंचवा देता है, और एक तरफ वैसा प्रत्याशी है जो गरीबों का 100 करोड़ रुपया अपने फर्जी बैंक से लूट लिए। क्या किए हैं आज देखिए इस क्षेत्र में? आज जो भारत सरकार की जो चीजें हैं और जो एक सांसद कर सकते हैं, आज उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन एक यहाँ विधायक है, विधायक रहते हुए उन्होंने क्या किया? यह देखिए, हम जब प्रधानमंत्री सड़क का उद्घाटन कर रहे थे तो बोले कि यह सड़क हम बनवा रहे थे। पत्रकारों ने पूछा क्या तो प्रधानमंत्री सड़क योजना नाम है, यह तो भारत सरकार का है, तो गाड़ी में बैठकर चले गए, बैठ के चले गए। तो जाकर करेंगे क्या? किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? हम तो जाएंगे तो राम को लाने वाले को प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम जाएंगे तो कृष्ण के उस वृंदावन मथुरा को एक श्रेष्ठ अभी बना दिए, आगे उसका जो है वो अभी होगा, लेकिन बना दिए। काशी विश्वनाथ को दिव्य बना दिए, भव्य बना दिए, महाकाल को सजा दिए, और अमरनाथ जाकर देखिए, जाकर माता वैष्णो देखिए, माता वैष्णो की सुरक्षा भी हम देखते हैं, जाकर सीमा की सुरक्षा हम देखते हैं। प्रधानमंत्री जी के इस 10 साल में सीमा कितना सुरक्षित हुआ है उसको देखिए। हम वैसे प्रधानमंत्री को लाएंगे जो गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं। आज वैसे प्रधानमंत्री को हम लाएंगे जो आज भारत को राफेल दिया है, तो सूर्य के पर भी गया और चंद्र पे भी गया, लेकिन ये किसको बनाएंगे? इसको पता ही नहीं है कि आलू खेत के नीचे, मिट्टी के नीचे फलता है या खेत के ऊपर फलता है, पता ही नहीं। या उसको करेंगे जो परिवारवाद से बाहर नहीं जा सकता है, तुष्टिकरण से बाहर नहीं जाता है, कभी पाकिस्तान के पक्ष में तो कभी चीन के पक्ष में बोलते रहते हैं। लेकिन हम जाएंगे तो उसको लाएंगे प्रधानमंत्री, उसको बनाएंगे प्रधानमंत्री जो दिन रात गीत गाता है, भारत माँ तेरी जय हो, विजय हो।